Hello my dear friends, my name is Ranjeet. Hopefully friends, you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. So must prepare it for your speaking exam. Let's know which cue card it is. This cue card is: describe something you did that made you feel proud. You are supposed to cover the following cues. First one is what it was, how you did it, what difficulty you had, how you dealt, कैसे आपने डील किया, हाउ यू डेल्ट विद द डिफ़िकल्टी, एंड लास्ट क्यू इज एंड एक्सप्लेन वाई यू फेल्ट प्राउड ऑफ इट. नाउ all be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's commence. Well, I have done numerous things in my life which made me feel proud. Well, मैंने लाइफ में numerous means a lot of काफ़ी सारी चीज़ें की है जिसने which made me feel, जिन्होंने मुझे फील करवाया, क्या प्राउड फील करवाया. But here I'm interested to talk about one of the proudest achievements that was winning a speech competition. So यहाँ पे मैं interested हूँ बात करने के लिए one of my जो proudest, सबसे proud वाली achievements उनमें से एक जो है that was winning a speech competition, जो था winning a speech competition को win करना. इट अकर्ड या फिर आप बोल सकते हो इट टुक प्लेस या फिर इट हैपन्ड ड्यूरिंग माई स्कूल और इधर से स्कूल और कॉलेज. ओके, या स्कूल या कॉलेज आप बोल सकते हो. सो इट अकर्ड या फिर हैपन्ड ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, कॉलेज दिनों के दौरान हुआ. व्हेन देयर वाज अ स्पीच कंपटीशन गोइंग टू बी हेल्ड इन माई कॉलेज और स्कूल. सो उन दिनों में हुआ, कॉलेज दिनों के दौरान या स्कूल दिनों के दौरान, जब स्कूल में एक जो कंपटीशन हेल्ड किया जा रहा था. ओके, गोइंग टू बी हेल्ड इन माई स्कूल या फिर कॉलेज में कंपटीशन होने जा रहा था. There were innumerable students from different classes who were eager to participate in competition. There were innumerable means काफ़ी सारे. ओके, a lot of students थे जो अलग अलग क्लासेस में से जो ईगर थे मीन्स कीन थे, इंटरेस्टेड थे, एक्साइटेड थे. मीन्स वो क्या थे, कीन थे, एक्साइटेड थे, इंटरेस्टेड थे किसमें, पार्टिसिपेट करने के लिए इन कंपटीशन के लिए वो ईगर थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. My bosom friend named Manpreet suggested our class teacher to write my name for the competition. So मेरे bosom friend ये idiom है, it means जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड आपका. सो नेम्ड मनप्रीत ने सजेस्ट किया आर क्लास टीचर्स, मेरे क्लास टीचर को, हमारे क्लास टीचर को, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखने के लिए, राइट माई नेम फॉर द कंपटीशन के लिए मेरा नेम लिखने के लिए सजेस्ट किया. एज आई हैड स्टेज फ्राइट मीन्स मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता था, जैसे कि मुझे आई हैड स्टेज फ्राइट मीन्स मुझे स्टेज में जाने का डर था मेरे माइंड में. सो मैं नर्वस फील करती थी. ओके, सो इस वजह से स्टेज फियर था. सो इस वजह से आई वॉज अनविलिंग टू पार्टिसिपेट. अनविलिंग मीन्स मैं इंटरेस्टेड नहीं था. आई डेंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था या चाहती थी. However, Manpreet wanted me to take part in the competition. However, but Manpreet चाहती थी कि मैं चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं, टेक पार्ट, हिस्सा लूं किसमें, इन द कंपटीशन में. ही सेड मी नॉट टू वरी अबाउट इट, उसने मुझे कहा इसके बारे में चिंता ना करूं मैं. एंड बिलीव इन माई सेल्फ, और मैं अपने आप में बिलीव करूं, अपने आप में भरोसा रखूं, विश्वास रखूं, अपने आप में विश्वास रखूं. He said me not to worry about it and believe in myself. Now let's move forward. He helped me select the topic which was sedentary lifestyle of people nowadays. He helped me, उसने मुझे help किया मी select the topic select करने में, चूज़ करने में, या फिर चूज़ आप बोल सकते हो, which was sedentary lifestyle of people nowadays, जो था किसके ऊपर था, sedentary जो inactive lifestyle, जो लेजीनेस है. ओके, जो हेल्दी नहीं है, क्या है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल. ओके, लोगों का, ऑफ पीपल नाउडेज, अब के दिनों में. आफ्टरवर्ड्स, इसके अलावा इसके बाद आई गूगल दिस टॉपिक इन ऑर्डर टू गैदर सम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हो इधर से इंफॉर्मेशन और कंटेंट. सो आई गूगल दिस टॉपिक, मैंने ये टॉपिक गूगल किया, इस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश की, इन ऑर्डर टू
गूगल किया ये टॉपिक इन ऑर्डर टू, उद्देश्य से, कलेक्ट या फिर गैदर, कलेक्ट करने के उद्देश्य से कुछ रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन या कंटेंट मुझे प्राप्त हो सके। मोरओवर आई सॉट गाइडेंस या फिर आई सॉट हेल्प, ओके, फ्रॉम माई टीचर एज वेल एज माई फ्रेंड्स इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में मैंने अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर से हेल्प ली, मांगी। दे हेल्प्ड मी एज मच एज दे कुड। हेल्प्ड जैसे बिफोर वी हैव यूज दिस वर्ड हेल्प्ड, सो नाउ वी कैन यूज असिस्टेड, ओके, असिस्टेड। हेल्प की जगह पे असिस्टेंस और हेल्प की जगह पे असिस्टेड, ओके। दे असिस्टेड मी एज मच एज दे कुड, जितना उनका हो सका उन्होंने उतनी मेरी हेल्प की, असिस्टेंस मुझे दी, मीन्स हेल्प दी, मुझे हेल्प किया, असिस्ट किया। फाइनली आई प्रिपेयर्ड अ वंडरफुल स्पीच। फाइनली मैंने एक वंडरफुल, एक्सीलेंट या फिर बोल सकते हो या फिर फेबुलस बोल सकते हो, ओके। सो वंडरफुल स्पीच मैंने क्या की, प्रिपेयर की। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। एज फार एज द डिफ़िकल्टी आई फेस्ड इज़ कंसर्न, जहाँ तक कि डिफ़िकल्टी की बात है जो मैंने फेस की, इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। सो ये इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मीन्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क, हार्ड टास्क। ये हार्ड टास्क था मेरे लिए टू स्पीक, बोलना इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस, एक जो काफ़ी ज़्यादा, जो एक बड़ी ऑडियंस के सामने, ओके, इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क था, मेरे लिए हार्ड था। द रीज़न वॉज दैट आई वॉज पेनफुली शाय सिंस माई चाइल्डहुड। इसका कारण था कि मैं अपने चाइल्डहुड से, क्या या फिर आप बोल सकते हो इंट्रोवर्ट था, ओके, इंट्रोवर्ट नेचर का था, या फिर आई वॉज पेनफुली एक्सट्रीमली शाय, या फिर पेनफुली शाय, काफ़ी शाय अपने चाइल्डहुड से था। आई हैड नेवर परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स बिफोर, मैंने कभी भी दूसरों के सामने बोला नहीं था इन फ्रंट ऑफ अदर्स बिफोर, पहले। थिंकिंग अबाउट द स्पीच आई वॉज पैनिकिंग, या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज गेटिंग नर्वस, ओके। सो माई नर्वसनेस वॉज इंक्रीजिंग, ओके। सो थिंकिंग अबाउट द स्पीच के बारे में सोच कर आई वॉज गेटिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रहा था, आई वॉज पैनिकिंग, बट आई नीडेड टू गैदर अ लॉट ऑफ करेज, या फिर कलेक्ट आप बोल सकते हो, पीछे अगर गैदर किया है तो यहाँ पे कलेक्ट आप बोल सकते हो, बट आई नीडेड टू गैदर, बट मुझे ज़रूरत थी गैदर करने की, अ लॉट ऑफ करेज, हौसला, करेज की ज़रूरत थी, गैदर करने की ज़रूरत थी। सो आई स्टार्ट फॉलोइंग सम टेक्निक्स रेगुलरली, सो मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना कुछ टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, कुछ वेज़ फॉलो करने स्टार्ट किए, कुछ टेक्निक्स या फिर मेथड्स आप बोल सकते हो, या फिर वेज, स्ट्रेटेजीज या फिर टेक्निक्स रेगुलरली टू रिड्यूस माय एंग्जाइटी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। सो मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना कुछ टेक्निक्स रेगुलरली टू रिड्यूस, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एंग्जाइटी को एंड जो फियर को, एंग्जाइटी को, ओके, नर्वसनेस को, एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। देवर, ये कौन कौन से थे? प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी, और रिपीटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो अफर्मेशंस हम रिपीट करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो मैंने रिपीट करनी शुरू की। वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ देखनी शुरू की। एंड प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने बोलना स्टार्ट किया, ओके, जैसे फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलना स्टार्ट किया, स्पीकिंग, बोलना, स्पीच देनी शुरू की, प्रैक्टिस करनी शुरू की, बोलना शुरू किया। एडिशनली मनप्रीत ऑल्सो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन फीलिंग फियरलेसनेस इन मी। एडिशनली, इसके अलावा मनप्रीत ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इफ़ समवन लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड, इट मीन्स कि उसने कुछ भी कसर ना छोड़ना, एफर्ट करना, हर एफर्ट करना, ओके। सो उसने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इन फीलिंग, कि क्या करने में, इन फीलिंग, मेरे में, फियरलेसनेस मीन्स निर्भयता, निडरता, ओके, फियरलेसनेस मीन्स कोई डर ना होना, ओके, निडरता और निर्भयता बरने में, मेरे में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ऑन द डे ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के दिन, इनिशियली आई वॉज अ लिटल एंक्शियस, या फिर आप बोल सकते हो आई वॉज अ लिटल नर्वस, कि इनिशियली शुरुआत में क्या लिटल एंक्शियस था या फिर नर्वस था।
बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू ओवरकम द अनईजीनेस। जो अनईजीनेस हो रही थी, मीन्स अनईजी फील कर रहा था या नर्वस फील कर रहा था, मैंने अपना बेस्ट किया उसे ओवरकम करने के लिए, उसे ओवरकम कर लिया। इवेंचुअली फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली आई परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, मीन्स एक्सेप्शनली वेल मीन्स एक्सट्रीमली वेल। आई परफॉर्म्ड स्टनिंगली, आई परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली, जब फिर ऐसे आप बोल सकते हो मैंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज़, और मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9 एंड इमेंसली प्राउड ऑफ व्हाट आई अचीव्ड। सो मैंने क्या किया, आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9, मैंने आई फेल्ट वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हुआ मैं जहाँ हुई। एंड इमेंसली प्राउड, और मैंने इमेंसली प्राउड फील किया ऑफ व्हाट आई अचीव्ड, ठीक है, जो मैंने अचीव किया, जो किया उसके कारण क्या, इमेंसली प्राउड, मैंने मीन्स एक्सट्रीमली प्राउड, ओके, प्राउड फील किया, बहुत ज़्यादा प्राउड था। माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स अप्रिशिएटेड मी ह्यूजली, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे जो टीचर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, मी ह्यूजली मीन्स अलॉट, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरी अप्रिसिएशन की, अप्रिशिएट किया, ह्यूजली अलॉट, या फिर ग्रेटली आप बोल सकते हो। माई फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो फीलिंग प्राउड ऑफ मी, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मेरे ऊपर क्या प्राउड फील कर रहे थे। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, उस टाइम से आगे, आई टुक पार्ट इन एवरी कंपटीशन फियरलेसली एंड सक्सीडेड। इसके बाद मैंने उस टाइम से आगे मैंने क्या, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, फियरलेसनेस आ गई। सो इसकी वजह से मैंने हर एक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। आई टुक पार्ट इन एवरी कंपटीशन फियरलेसली विदाउट एनी फियर, किसी डर के बिना, विद कॉन्फिडेंस, ओके। सो एंड सक्सीडेड, और सफल भी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।